नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो डिप्रेशन बना हुआ है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच चुका है आज, और झारखंड के पश्चिमी इलाकों के ऊपर डिप्रेशन बना हुआ है। ये पिछले 24 घंटों में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में था, लगभग साइक्लोन जैसा ही सिस्टम था। इसकी वजह से कई जगहों पर झारखंड में हवाओं की वजह से, बरसात की वजह से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है, फसलों में नुकसान देखने को मिला है। और इधर देखिएगा तो ये जो बिहार का इलाका, मानसून सीजन में लगभग शुष्की बना हुआ था, तो बिहार में 2-3 दिन हो गए इस प्रकार की बरसात हो रही है कि दक्षिणी भागों में कई जगहों पर भारी बरसात हो गई है, कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है, कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ रहे हैं। बिहार में इस प्रकार की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आज भारी बरसात की संभावना है, और इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग कहूँ तो लगभग मैं 8:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, जिसमें कोरिया, सूरजपुर के आसपास, सरगुजा के आसपास, बलरामपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर रायगढ़ और जसपुर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बनी हुई है। महासमुंद के आसपास की क्षेत्र है, और कोरबा और बिलासपुर के आसपास क्षेत्र है वहां पर, और जांजगीरी के आसपास की क्षेत्र है वहां पर भी बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है। रायपुर, इधर दुर्ग के आसपास और राजनांदगांव तक बरसात की संभावना, यानी लगभग कहूँ तो रायपुर तक बरसात वाले बादल पहुंचे हुए हैं। ज़्यादा संभावना तो उत्तरी भागों में है, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली के आसपास क्षेत्र है और कवर्धा के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। और झारखंड में देखिए तो झारखंड के भी पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात की संभावना है। और देख चलें तो आज से पश्चिमी बंगाल से धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, लेकिन पश्चिमी बंगाल में आज भी फिर बरसात की संभावना तो बनी रहेगी, हल्की बरसात की संभावना रहेगी। और झारखंड में पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, लेकिन पश्चिमी और मध्य इलाकों में भारी बरसात की संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो अब बिहार में भी पश्चिमी दक्षिणी इलाकों में, जिसमें नवादा, गया, तैमूर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर शेखोपुरा के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बन रही है। कई जगहों पर औरंगाबाद के आसपास भी बरसात की संभावना है, और कई जगहों पर बरसात की संभावना, पटना के आसपास भी बरसात की संभावना, लखीसराय, बेगूसराय में, और इधर पश्चिमी भागों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। झारखंड में बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन झारखंड के पूर्वी इलाकों में और पूर्वी कुछ भाग है बिहार का, वहां पर हल्की बरसात की संभावना है। अब धीरे धीरे ये बरसात वाला बेल्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8:30 बजे सुबह के वक्त, तो मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल के आसपास, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर के आसपास कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां भी हो रही है। इधर टीकमगढ़ के आसपास तक भी बादल पहुंचे हुए हैं, और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक बरसात की संभावना बन सकती है। जबलपुर के आसपास की क्षेत्र है, बैतूल तक भी कुछ भागों पर बादल है, लेकिन बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और ये शहडोल के आसपास की क्षेत्र, शहडोल में तो बरसात की संभावना है, लेकिन शेखपुरा के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। देखिए तो भोपाल में बरसात की संभावना भी बन रही है। भोपाल और सीहोर में भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां होने वाली है, जो कि मैं आगे आपको अपडेट दूंगा। और ये बादलों का इसका दायरा देखिएगा, इस सिस्टम का दायरा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए तो यहाँ पर ये आप वाराणसी, चंदौली, भदोही के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना, प्रयागराज के आसपास की तरह, इलाहाबाद के आसपास तक बरसात की संभावना, इधर गोरखपुर, बलिया के आसपास भी बरसात की संभावना है, आजमगढ़ के आसपास भी बरसात की संभावना है, और सीतापुर के आसपास तक अच्छी खासी बरसात रहने की संभावना है। यानी इन पूर्वी इलाकों में भारी बरसात की संभावना रहने वाली है। और धीरे धीरे कर अब पश्चिमी दिशा की तरफ भी ये बादल पहुंचेंगे, तो बरसात की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में आज अंदरूनी क्षेत्रों तक भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी भागों में भी उत्तरी प्रदेश के बादल पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियां होने वाली है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से अब मौसम रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये वेदर मॉडल है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मानसून की ट्रफ लाइन भी लगभग इस प्रकार से उत्तरी भागों से होते हुए और इस सिस्टम से होते हुए जा रही है। यह सिस्टम लगभग उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उत्तर पूर्वी ये मध्य प्रदेश से होते हुए सिस्टम उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा, और उसके बाद में 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर को ये ग्वालियर संभाग के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर कमजोर पड़ेगा, मध्य प्रदेश के ऊपर आकर कमजोर पड़ेगा, लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद में सर्कुलेशन बनेगा, और ये फिर हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर से ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बरसात देने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अभी देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कुछ भागों पर मौसम अभी भी शुष्क बना हुआ है, लेकिन बादल छाते हैं, लेकिन बरसात वाली गतिविधियां नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 18-19 सितंबर से मौसम में बदलाव होगा, खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी वर्षा। कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात भी हो सकती है, कई जगहों पर भारी बरसात की भी गतिविधियां हो सकती है।
कुछ उत्तरी राजस्थान में भी बरसात की गतिविधियां रहेगी, कुछ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक भी गतिविधि बढ़ेगी। पंजाब में पूर्वी इलाकों में ज़्यादा वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में कम बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। देखिएगा तो अभी आपको मैं बताता चलूँ तो ये सिस्टम किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। आप देखिएगा तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के ऊपर सिस्टम है और इसका प्रभाव देखिएगा तो आप छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग कहें तो यहाँ पर कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और रायगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, जगतसिंहपुरा के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बन रही है। कोरबा, बिलासपुर के आसपास, महासमुंद के आसपास भी बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। इधर वर्धा, कवर्ध के आसपास की क्षेत्र है। और देखिएगा ये मैं बताऊं तो आप रायगढ़ तक अच्छी खासी बरसात की संभावना है, रायगढ़ तक भारी बरसात की संभावना है। राजनांदगांव इधर हो गया, राजनांदगांव में बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिणी भाग में यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी भारत में आज हल्की बरसात, दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ का इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना हल्की रहेगी। कोडा गांव से लगाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर बरसात की संभावना कम है। कोडा गांव और बक्सर, तैमूर के बक्सर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। सुकमा, दंतेवाड़ा में भी बरसात की संभावना कम है। बीजापुर में भी बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो यहाँ पर लगभग पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। कई भागों पर भारी तेज वर्षा भी हो सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना आज अच्छी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की संभावना रहने वाली है। और 24 से 36 घंटों में बाद में कहूँ तो यहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा। लेकिन आपको मैं बताऊँ, उड़ीसा में आज बरसात की संभावना है। आप देखिएगा उड़ीसा की तरफ नजर दौड़ाइए आप एक बार। उड़ीसा में देखिएगा तो पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, मध्य भागों में हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में उत्तरी भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा जो संभावना आंध्र प्रदेश में नहीं नजर आ रही। तेलंगाना में देखिएगा, तेलंगाना में उत्तरी मध्य भागों तक हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। विदर्भ में देखिएगा, विदर्भ में गोंदिया के आसपास की तरह, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना। नागपुर, चंद्रपुर के आसपास की क्षेत्र है, गढ़चिरौली के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र में कम माफी चाहूँ, मराठवाड़ा में कम बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में कम बरसात होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में देखिए तो पश्चिमी बंगाल की मैं बात करूँ, पश्चिमी बंगाल में पिछले 24 से 48 घंटों में बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है। और यही सिस्टम यहाँ पर था जब डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में था, तो पश्चिमी बंगाल में बहुत ज़्यादा बरसात हुई। अब सिर्फ पुरुलिया, पाकुड़ के आसपास के क्षेत्र है, वर्धमान के क्षेत्र है और वर्धमान के पश्चिमी इलाके हैं, और साथ में मेदिनीपुर के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में हल्की नजर आ रही है, हल्की बरसात की संभावना है। कूच बिहार हो गया, इधर अलीपुरद्वार हो गया, ये बरसात की संभावना कम नजर आ रही है यहाँ पर। और जलपाईगुड़ी, कपिंगलोंग के क्षेत्र है, वहाँ पर दार्जिलिंग के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर। और उत्तरी दांजपुर और दक्षिणी दांजपुर में भी बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही है। दक्षिणी भागों में भी यहाँ पर बरसात की संभावना कम ही है। 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और उत्तरी 24 परगना में बरसात की संभावना कम है। कोलकाता, हुगली, हावड़ा के आसपास भी बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। मेदिनीपुर तक बरसात की संभावना, मेदिनीपुर के पूर्वी इलाकों तक बरसात की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में मेदिनीपुर में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। वीरभूम में भी बरसात की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। नदिया के आसपास और मसीदपुर के आसपास भी बरसात की संभावना है हल्की, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ नजर दुराएं तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखिएगा तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम के पश्चिमी इलाकों में, नागालैंड के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। असम के पश्चिमी इलाकों में, माफ चाहूँगा, असम के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा है। पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। सिक्किम में अभी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। इधर बिहार की मैंने बात करी, तो बिहार की मैं बात करूँ, बिहार राज्य में आज काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी बरसात रहेगी। बिहार में पश्चिमी भागों में आज और दक्षिणी भागों में आज बरसात का जोर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी बरसात वाले बादल पहुंचेंगे आज, और अभी पहुंचे हुए में जब मैं वीडियो बना लूँ लगभग 8:30 बजे यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिल रही है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया के आसपास की तरह है। और देखिएगा तो ये डिंडरी के आसपास की तरह है और जबलपुर के आसपास की तरह है, वहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बालाघाट तक बरसात की संभावना बनी हुई है और ये धीरे धीरे संभावना और आगे बढ़ेगी, पश्चिमी दिशा की तरफ और आगे बढ़ेगी। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डेंट्री, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के क्षेत्र है, बैतूल के क्षेत्र है, होशंगाबाद के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। लेकिन आज ज़्यादा पूर्वी और पूर्वोत्तर
जो मध्य प्रदेश का इलाका ना वहाँ पर ज़्यादा भारी बरसात होगी। और कल से धीरे धीरे कर पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात पड़ना शुरू हो जाएगी, उत्तरी भागों में ज़्यादा बरसात रहेगी। और उसके बाद में पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो बरसात पड़ेगी, लगभग 18-19 सितंबर से यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन देखिएगा तो ज़्यादा संभावना उत्तरी भागों में रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम ग्वालियर की तरफ बढ़ने वाला है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, दतिया, भिंड, मुरैना के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ तक ये सिस्टम पहुंचेगा। तो विदिशा, राजगढ़, भोपाल तक बरसात अच्छी खासी करा सकता है, मुरैना तक बरसात की संभावना अच्छी खासी करा सकता है। लेकिन पश्चिमी भागों में यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात ही होगी, ज़्यादा बरसात की तो संभावना नहीं रहेगी, भारी बरसात की गतिविधियाँ नहीं रहने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। आज कई जगहों पर बरसात की संभावना है, कई जगहों पर भारी से अति भारी बरसात हुई हो सकती है, क्योंकि दक्षिणी भागों में यहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना है, क्योंकि सिस्टम का असर यहीं पर बना हुआ है और बादल भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए। भदोही, चंदौली के आसपास क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास क्षेत्र है, इलाहाबाद, प्रयागराज के आसपास की क्षेत्र है, कानपुर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात वाले बादल पहुंचे हुए हैं। गोंडा, बस्ती, समीरपुर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। और पूर्वी इलाकों में अच्छी बरसात रहेगी, लेकिन उत्तरी भागों में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा रहने वाली है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की मैं बात करूँ तो पश्चिमी जो भाग है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, इटावा, मैनपुरी के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और आगरा, हाथरस के आसपास क्षेत्र है, मथुरा के क्षेत्र है वहाँ पर, मथुरा के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आएगी। लेकिन कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, तो कई जगहों पर तेज बरसात के बीजों के आज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे उत्तरी भाग है जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, और उत्तरी जो भाग है पीलीभीत के क्षेत्र है, बरेली के क्षेत्र है, शाहजहाँपुर के आसपास क्षेत्र है, मेरठ, बागपत के आसपास लगाकर आप देखिएगा तो मुजफ्फरनगर तक कहूँ तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है, और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर तेज बरसात की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लगभग उत्तराखंड में बरसात की संभावना है, पिथौरागढ़ के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना कई जगहों पर अच्छी खासी बन सकती है। टिहरी, गढ़वाल और पौड़ाल, गढ़वाल के आसपास भी बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई दिखाई देगी। पिथौरागढ़ में बरसात की संभावना हल्की नजर आएगी। और देहरादून, हरिद्वार के आसपास की तरह वहाँ पर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। रुद्रप्रयाग में और यहाँ पर बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा में बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ने वाली है। आज हरियाणा में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बादल होना शुरू होंगे और पूर्वी भागों तक बरसात की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन हल्की बरसात की गतिविधियां होंगी। नूह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है वहाँ पर, और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक के आसपास, दिल्ली तक कह सकता हूँ कि कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन उत्तरी भागों में भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना तो बन सकती है, बादल यहाँ पर भी छाएंगे। लेकिन पश्चिमी भागों में बरसात की संभावना हरियाणा में कम है। पूर्वी जो पंजाब का इलाका ना, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी, हल्की बरसात की संभावना, ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। पश्चिमी इलाकों में, पंजाब में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात की मैं बात करूँ, गुजरात राज्य में देखिएगा तो गुजरात राज्य में ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है, केवल दक्षिणी पूर्वी इलाकों में ही हल्की बरसात की संभावना है, और बाकी गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र की मैंने बात करी, कर्नाटक की मैंने बात नहीं करी। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ऊपर बरसात की संभावना है, केरल के भी पश्चिमी घाट के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंत में मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में पूर्वी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ आज बढ़ने वाली। आज उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ने वाली देखिएगा तो आप धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, डिग्गी, खेरतल के आसपास क्षेत्र है, कोटपुतली के आसपास क्षेत्र है, नीम का थाना और सीकर, झुंझुनू तक भी बादल पहुंचेंगे और हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना बन सकती है। जयपुर, दूदू के आसपास, टोंक तक और बूंदी और इधर कोटा, बारा, झालावाड़ तक भी बादल पहुंचेंगे, वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। भीलवाड़ा और उदयपुर संभाग, ये दोनों संभाग है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, जिसमें पूर्वी हनुमानगढ़ का क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी चूरू का इलाका है, वहाँ पर इस प्रकार की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, ये जो जिले हैं, ये जो जोधपुर संभाग के जिले हैं, तो वहाँ पर बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की नजर आ सकती है बरसात की संभावना, क्योंकि बादल बनने शुरू हो जाएंगे। और जोधपुर संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, पाली संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।